एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक मजदूर रहता था। दीपक दिन भर मजदूरी करता था, तब जाके 2 पैसे कमाता था। उसकी पत्नी पार्वती बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दीपक के रिश्तेदार पार्वती को हमेशा संतान के लिए ताना दिया करते थे। अरे पार्वती, तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? तुम्हारी शादी को तो 8 साल हो गए हैं और अभी तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई है। दीपक को मैंने कहा था कि तुमसे शादी ना कर, पर उसने हमारी बात नहीं सुनी। अब भुगते। पार्वती को बुरा तो लगता, पर वो मन महसूस कर रह जाती। पार्वती, तुम परेशान मत हो, हमें एक दिन जरूर संतान होगी। कब होगी हमें संतान? हमारी शादी को 8 साल हो गए और आपके रिश्तेदार मुझे हमेशा ताने देते रहते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, रिश्तेदारों का तो काम ही है ताने देना। इतना कहने के बाद दीपक अपने काम पर चला जाता है। एक दिन पार्वती की सहेली पार्वती को मिलने उसके घर पर आती है। अरे रमा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ पार्वती, तुम बताओ कैसी हो? रमा, तुम्हें तो पता है ना, मेरे शादी को 8 साल हो गई है और मुझे एक संतान भी नहीं हुई है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। पार्वती, तू परेशान क्यों हो रही है? मेरे जेठानी को भी बच्चा नहीं हो रहा था। एक साधु महाराज ने कहा कि तुम माताजी का व्रत करो, उसके बाद उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई है, तो तुम भी माताजी का व्रत करना चालू कर दो। क्या सच में माताजी की व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी? हाँ, बस तुम उन पे विश्वास रखना। हाँ, तो मैं भी माताजी का व्रत करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमा। तुम भी ना पार्वती, कैसी बात कर रही हो? भैया कैसे है? उसके बाद रमा अपने घर चली जाती है। रमा के जाने के बाद दीपक अपने काम से घर आ जाता है। पार्वती ने रमा की सारी बातें दीपक को बता दी। अगले दिन से ही पार्वती ने माताजी का व्रत रखना शुरू कर दिया। माताजी के आशीर्वाद से पार्वती गर्भवती हो गई। पार्वती और दीपक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दीपक हर किसी को अपनी खुशी बताने लगा। एक दिन दीपक अपने पत्नी से बात कर रहा था। पार्वती, मुझे पूरा भरोसा है कि हमें बेटा ही होगा। पति की यह बात सुनकर वो दुखी हो जाती है। अगर बेटी हुई तो? नहीं पार्वती, मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने हर रोज बेटे के सपने देखे हैं, मुझे बेटा ही चाहिए। बेटी हुई तो क्या हुआ? एक तो हमें संतान नहीं हो रही थी, माताजी की कृपा से हमें संतान हो रही है। उसके ऊपर भी तुम्हें बेटा चाहिए, बेटी नहीं, ऐसा क्यों? बेटी बाप के कंधे का बोझ होती है। उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसकी शादी कराओ, ये बोझ नहीं तो ये क्या है? और बेटा होगा या बेटी, ये मेरे हाथ में तो नहीं है। मुझे बेटा ही चाहिए। इतना कहकर दीपक अपने काम पर चला जाता है। दीपक की बातों से पार्वती परेशान हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और पार्वती के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन पार्वती अपने संतान को जन्म देती है और उसे बेटी होती है। यह बात जब दीपक को पता चलती है तो उसे बुरा लगता है और वो घर से चला जाता है। पता नहीं ये कहाँ चले गए। रात होने को आई है। दीपक बहुत देर बाद रात में अपने घर लौटता है। आप कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो पार्वती, मुझे बेटी नहीं चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो? ये हमारी बेटी है। ये मेरी बेटी नहीं है और मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मेरी बेटी अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। कैसी बात कर रही हो पार्वती? इसके लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ेगी? अगर तुम मेरी बेटी को इस घर से निकालोगे तो मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। दीपक पार्वती की बातों से घबरा गया और वहां से चुपचाप चला जाता है। पार्वती अपनी बेटी का नाम प्रिया रखती है। दिन बीतते गए, प्रिया बड़ी हो गई। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? बेटी, तुम्हारे पिताजी को बेटा चाहिए था और उन्हें बेटी हो गई और वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। इस वजह से मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ बेटी। माँ, एक बात पूछूं? पूछो ना बेटी। जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती क्या? अब जो बेटा करता है वो बेटी भी कर सकती है माँ। हाँ मेरी बेटी, तुमने ठीक कहा।
यह बात बाबा क्यों नहीं समझते माँ? उन्हें भी एक दिन यह बात समझ में आएगी। दिन बीतते जाते हैं पर दीपक प्रिया को अपनी बेटी नहीं स्वीकार करता है। बाबा आप मेरी तरफ देखते भी नहीं, मुझ में क्या बुराई है बाबा? तुम मुझे बाबा मत बुलाया करो, मैं तेरा बाबा नहीं। क्यों? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीपक वहाँ से चला जाता है। माँ बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ मुझे बहुत पढ़ना है माँ, और बाबा का नाम बहुत रोशन करना है माँ। हाँ मेरी बेटी। प्रिया को पार्वती से मैं कैसे दूर करूँ? हाँ एक उपाय है, इससे मैं पार्वती को प्रिया से दूर कर दूंगा। उसके बाद दीपक अपने घर चला जाता है। पार्वती, मैं प्रिया का एडमिशन गांव के विद्यालय में करना चाहता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ प्रिया बड़ी होती जा रही है, अब उसे हमें पढ़ाना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है बाबा, आपने मुझे अपना लिया। हाँ बेटी मैंने तुझे अपना लिया। हाँ आप प्रिया को अपने साथ लेकर जाइए और उसका एडमिशन कराइए, और आप इसका ध्यान रखिए कि वो इधर उधर ना जाए। अरे पार्वती, प्रिया मेरी भी बेटी है। इतना कहने के बाद दीपक प्रिया को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रिया तुम यहीं रुको, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आता हूँ। ठीक है बाबा, आप मेरे लिए भी पानी लेके आइए, मुझे भी प्यास लग रही है। ठीक है बेटी। फिर दीपक प्रिया को जंगल में छोड़कर चला जाता है। प्रिया के पापा प्रिया को जंगल में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तब प्रिया को समझ में आता है कि उसके पापा ने जानबूझकर उसे जंगल में छोड़ के गए हैं। प्रिया जंगल में पापा पापा चिल्लाती रहती है। प्रिया आपके साथ गई थी ना? प्रिया कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है प्रिया? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कहाँ है हमारी बेटी? वो घर में क्यों नहीं दिख रही है? आप ही तो आज उसे अपने साथ लेके गए थे विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए। हाँ, एडमिशन होने के बाद उसे मैंने घर भेज दिया था। पार्वती अभी वो घर नहीं आई है क्या? हाँ, वो जब से आपके साथ गई है घर पर वापस नहीं आई है। तुम चिंता मत करो, वो कहीं आसपास खेल रही होगी। नहीं, मेरी बेटी मुझे बिना बताए कहीं खेलने नहीं जाती है। आप जाकर उसे गांव में ढूंढिए कि कहाँ है प्रिया। मैं थका हुआ घर पर आया हूँ, थोड़ा आराम करने दो। क्यों, क्या हुआ? सुबह तो बहुत मेरी बेटी कर रहे थे। क्या तुम्हारी बेटी नहीं है वो? ठीक है पार्वती, मैं उसे ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है चलो। दीपक और पार्वती पीहू को पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। उमा दीदी, आपने मेरी बेटी प्रिया को देखा है? नहीं पार्वती, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा, पर वो गई कहाँ? इनके साथ विद्यालय भेजा था, उसके बाद मेरी बेटी घर पे नहीं लौटी। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, कहाँ होगी। अरे ये बेटी किसकी है, जाकर देखता हूँ। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? गीता तुम चिंता मत करो। बेटी तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? पंडित जी, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। बेटी तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम पार्वती है पंडित जी। क्या तुम्हारे पिता का नाम दीपक है? हाँ पंडित जी, सही कहा। ये तो दीपक और पार्वती की बेटी है। लेकिन बेटी तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? मेरे बाबा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। मेरी माँ से झूठ कहकर मुझे अपने साथ जंगल लेकर आए और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। दीपक ने ये अच्छा नहीं किया। दीपक की बेटी हो, तुम कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? इसकी सजा दीपक को जरूर मिलेगी। बेटी तुझे तेरी माँ की ममता ने बचा लिया। तू चिंता मत कर, तुझे तेरी माँ के पास में लेकर जाऊंगा। पंडित जी पीहू को लेकर गीता के पास जाता है। ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे बहुत दूर छोड़ा था। मेरी बच्ची कहाँ थी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटा? मैंने तुझे पूरे गांव में ढूंढा, पर तू कहीं नहीं मिली। बता मुझे, कहाँ गई थी तू? मैं बताता हूँ। तुम्हारे पति ने एडमिशन का बहाना देकर पीहू को एक घने जंगल में अकेला छोड़ दिया। शर्म करो गोनू, तुम इतने नीचे गिर जाओगे।
मैंने तो कभी सोचा नहीं था। बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, आखिर में वह तुम्हारी संतान है। गोनू, तुझे इस पाप का हिसाब चुकाना होगा। ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा करोगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बेटी के साथ ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। गीता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सही कहा पंडित जी, ऊपर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। गीता, तुम ये घर छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे और पीहू के बिना नहीं जी सकता। अगर मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। माँ बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं। माँ, उन्हें माफ कर दो। मुझे मेरे माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन जीना है। माँ बाबा को माफ कर दो। देखो गोनू, जिस बच्ची को तू दूर मौत के गले छोड़कर आया था, वह अभी भी तुझे बाबा कह रही है और तेरे साथ रहना चाहती है। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बाबा। गीता, तुम्हारी ममता उसे अपने पास खींच ले आई। गोनू, अपने बेटी का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद